हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग रामेश्वरम चैप्टर 3 में। आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम मंदिर के बारे में, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में एक होने के साथ साथ 4 धामों में भी शामिल है। प्रश्न यह है कि रामेश्वरम मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। रामेश्वरम मंदिर, जिसे अरुलमिगु रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना श्री राम जी ने लंका विजय के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप को धोने के लिए हनुमान जी से कैलाश पर्वत से शिव अंश लाने के लिए आदेश दिया तथा हनुमान जी को जिसे लाने में विलम्ब हो गया। अतः श्री राम जी ने रेत से शिवलिंग की स्थापना कर दी, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है, और हनुमान जी द्वारा लाए गए अंश को विश्वलिंगम कहा गया। यह वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित युद्ध कांड में लिखा गया है, जबकि आध्यात्म रामायण के अनुसार राम सेतु बनाने से पहले श्री राम ने शिव जी की पूजा की, वह शिवलिंग है। अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में 2 दर्शन प्रचलित है। पहला मणि दर्शन, जिसका समय सुबह 3 बजे से 6 बजे तक है, और दूसरा लिंगम दर्शन, जिसका समय 9 PM तक है। रामेश्वरम मंदिर में कुल 24 तीर्थम मुख्य हैं, जिनमें से 22 तीर्थम में स्नान करना जरूरी होता है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर अग्नि तीर्थम है, जो कि समुद्र का बीच है। कहा जाता है कि श्री राम जी ने लिंग स्थापना से पूर्व इसी जगह पर स्नान किया था, और इसलिए यह जगह प्रसिद्ध होने के साथ साथ पवित्र भी है। और जब हम इस पवित्र स्थान पर आ ही गए हैं, तो इस पवित्र जल में स्नान किए बिना कैसे जा सकते हैं। कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के 22 तीर्थम श्री राम जी के द्वारा चलाए गए 22 बाणों का परिणाम है। बीच के दाएं तरफ फिशिंग हार्बर एंड बोट जेटी एरिया है। यदि आप रामेश्वरम मंदिर में पहले से ही 22 तीर्थम में स्नान कर चुके हैं, तो आप सीधे ईस्ट गेट से एंट्री लेकर लिंगम दर्शन कर सकते हैं। मॉर्निंग में मणि दर्शन के लिए एंट्री ईस्ट गेट से ही होती है। यह मंदिर का पूर्वी द्वार है, और इसके बाएं मंदिर का उत्तरी द्वार है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद उत्तरी द्वार से एंट्री लेकर 25 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। इसके बाद 22 तीर्थम में स्नान के लिए जाते हैं। कहा जाता है इन 22 तीर्थम में स्नान करने से शरीर के सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। तीर्थम में स्नान करने के बाद कपड़े बदलकर लिंग दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह 22 तीर्थम मंदिर परिसर में बने हुए छोटे छोटे कुंड हैं, जिन्हें मंदिर समिति के सदस्य बाल्टी से जल निकालकर हमारे सिर के ऊपर डालते हैं। मंदिर परिसर में ही अनेकों शिवलिंग स्थापित हैं। रामेश्वरम मंदिर को बनाने में एक विशेष प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है। यह पत्थर रामेश्वरम द्वीप के आसपास कहीं भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर को बनाने के लिए यह पत्थर कहीं दूर से नाव से विस्थापित करके मंगाया गया था। मंदिर के अंदर एक अलग प्रकार की शांति और पॉजिटिविटी को फील किया जा सकता है। रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा कॉरिडोर है। कॉरिडोर के सभी पिलर में से की एक समान मूर्ति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के अंदर पत्थर की बनी हुई मूर्तियां भिन्न भिन्न तरीके से बनी हुई हैं। कॉरिडोर के पिलर्स और मूर्ति पर दिए हुए कलर्स इसको एक अलग ही लुक प्रदान करते हैं। रामेश्वरम मंदिर के अंदर ही गजानन दर्शन भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि लाइन में लगते समय गजानन दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन के समय मोबाइल और पर्स ले जाने की अनुमति नहीं है। लिंग दर्शन करने के बाद मंदिर में ही प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था की गई है, जिसे आनंदम के नाम से जाना जाता है। इस सेवा का कोई चार्जेस नहीं है। मंदिर के दक्षिणी द्वार से एंट्री लेकर आनंदम के लिए लाइन में लग सकते हैं।
जहाँ पर यह प्रसाद वितरण किया जाता है। आनंदम में प्रसाद के रूप में चावल, मठा, रसम और सांभर यह सब मिलता है। मंदिर के चारों तरफ द्रविड़ शैली से बने हुए 4 द्वार हैं। इन द्वार के ऊपर टॉवर बने हुए हैं जिन्हें गोपुरम नाम से जाना जाता है। यदि आप भी रामेश्वरम जाने का प्लान कर रहे हैं तो रामेश्वरम मंदिर में जाने के साथ साथ कुछ तीर्थ स्थान, मंदिर और जगह की सूची आगे है, कृपया वहां पर अवश्य जाएं। इन स्थानों के बारे में जानकारी हमारी पिछली 2 वीडियो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में दी गई, कृपया उन्हें ज़रूर देखें।